सोने का दीपक किस काम आता है, आज के वीडियो में यही बताने जा रही हूँ। अगर आप सोने का दीपक जलाते हैं अपने इष्ट देव के समक्ष तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन अगर ये काम आप नहीं कर सकें तो पीतल का दीपक जला के देख लीजिए। लेकिन पीतल का दीपक ट्रायल के तौर पर जला के देख लीजिए, इसकी गारंटी मैं नहीं लेती। लेकिन पीतल का दीपक ही श्रेष्ठ होता है और उसको जलाया जाता है पूजा पाठ में और अपने इष्ट देव के समक्ष। तो आइए इस जानकारी को आपको शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि स्वर्ण के दीपक की महिमा क्या है और स्वर्ण का दीपक क्यों जातक को जलाना चाहिए और उससे क्या बेनिफिट हैं। तो सोने का दीपक अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं तो एक बार कोशिश करें, छोटा सोने का दीपक लेकर आएँ और उसको अपने इष्ट देव के समक्ष जलाएं। लेकिन इसमें आपकी भावना भरनी ज़रूरी है। बिना भावना के कोई काम की गारंटी मैं नहीं लेती। अगर आपकी भावना शुद्ध है और पवित्र है और परोपकार की है तो ये आपका काम करने में सिद्ध होगी, ये मैं मतलब आपको कहती हूँ। और मतलब अगर आपकी भावना अशुद्ध है तो कोई काम आपका नहीं बनेगा। लेकिन सोने का दीपक फ़ायदा तो ज़रूर करता है और पीतल का दीपक उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रयोग में आता है। तो आइए इसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे और आपकी भावना शुद्ध रखे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले गुजारिश है, आप मेरे चैनल को डॉक्टर उमा श्री चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम डॉक्टर उमा श्री है, मेरा चैनल इसी नाम से है, तो सब्सक्राइब करना बनता है। इसके अलावा आप बेल बटन दबाना नहीं भूलिए। बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहे। पहली प्राथमिकता आपकी हो और आपको एंजॉय करने का मौका मिले, क्योंकि मेरी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके बहुत काम की है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्वर्ण धातु को बृहस्पति का प्रतीक माना गया है। स्वर्ण के आभूषण इसी निमित्त पहने जाते हैं। ये आभूषण अफोर्ड नहीं कर सकें तो पीला डोरा हल्दी में रंगकर पहनने से भी ऐसा ही फ़ायदा मिलता है। स्वर्ण की चैन गले में पहनने से बृहस्पति स्ट्रांग होता है। पुखराज नग भी इसकी पूर्ति करता है। अगर आप पुखराज नहीं पहन सकें तो आप सुनहला नग पहन सकते हैं या कोई भी पीला नग धारण कर सकते हैं। लेकिन पीले नग की अगर सब्स्टिट्यूट है तो कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन पुखराज अगर असली पहना है आपने तो आपको सभी सिद्धियां मिलती हैं, सभी आपका मनोरथ पूरा होता है। इसकी मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि पुखराज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। लेकिन वृषभ लग्न वालों और तुला लग्न वालों को और मकर लग्न वालों और कुंभ लग्न वालों को ये नहीं पहनना चाहिए। ये धनु लग्न वालों को बहुत ज़्यादा सूट करता है, उनकी हेल्थ बेनिफिट करता है। और मीन लग्न वालों को भी बहुत ज़्यादा सूट करता है। लेकिन 6, 8, 12 में बृहस्पति नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गई बोनस जानकारी। आइए आज आपको जानकारी देती हूँ स्वर्ण का दीपक क्या काम आता है और उसके क्या लाभ हो सकते हैं, या पीतल का दीपक क्या काम आता है और उसके क्या लाभ होते हैं। और उसके अगर आपको ये दोनों ही आप उपलब्ध नहीं हो तो आप क्या करें ऐसा जो आपको बृहस्पति का लाभ मिल सके, क्योंकि बृहस्पति देवता और शुक्र देवता धन की वृद्धि करते हैं, धन को स्थायित्व देते हैं और धन आता ही रहता है ऐसे लोगों के पास में। तो आइए जानकारी आगे बढ़ाते हैं। स्वर्ण धातु से निर्मित दीपक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ऐसा करने से आपको पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है और हर जगह मान सम्मान मिलता है आपको। जिस घर में स्वर्ण के दीपक का प्रयोग किया जाता है देवता या अपने ठाकुर जी के आगे, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, मान सम्मान मिलता है। राजकीय कार्यों में सफलता के लिए स्वर्ण वाला दीपक बहुत ज़्यादा कारगर है। स्पेशली उच्च पद की प्राप्ति ऐसे जातकों को होती है जिनके घर में स्वर्ण का दीपक जलाया जाता है। गाय के घी से में डूबी हुई, उसमें हल्दी मिश्रित हो, केसर मिश्रित हो और पीले रंग की बत्ती हो तो क्या कहना, ऐसे जातकों का जीवन धन्य हो जाता है। बड़े बड़े कार्य ऐसा करने से सिद्ध हो जाते हैं और महान कार्यों की सिद्धि शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे स्वर्ण का दीपक प्रज्वलित करने से होती है। धन धान्य की वृद्धि होती है और भाग्य चमकता है।
व्यावसायिक रूप से भी ऐसे लोगों का भाग्य चमकता है और उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास निरंतर आता रहता है बृहस्पति के प्रभाव से। अब ये ना कर सकें तो आप क्या करें, क्योंकि पीतल का दीपक जलाएं तो उससे भी फ़ायदा होगा, लेकिन आप पीले चावल दीपक में डाल देते हैं तो उतना ही फ़ायदा आपको होने लगता है। पीले पुष्पों का प्रयोग अपने घर में लगाएं भी और देवता को भी अर्पित करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। विष्णु भगवान को पीले गेंदे की माला अगर आप चढ़ाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कुछ ही दिनों में होने लगता है। अगर आप पीतल का भी दीपक ना ले सकें तो मिट्टी के दीपक पर पीले रंग का पेंट करें और उसमें पीले रंग की बत्ती जलाएं तो आपको इतना ही फ़ायदा, कुछ कम हो सकता है लेकिन फ़ायदा तो आपको होगा। आर्थिक उन्नति आपकी होने लगेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप घर में केले का पेड़ भी लगा सकते हैं और उसमें भीगी हुई चने की दाल और केले के पेड़ पे भीगी हुई चने की दाल चढ़ानी चाहिए और हल्दी से तिलक करना चाहिए। ऐसा करने वाले के घर में भी धन धान्य भरा रहता है और कोई कमी नहीं होती है। पीले रंग का जिलेटिन लेवें और एक कांच की बोतल पर लगावें, उसको सुबह धूप में रख दें और उसमें पानी पानी भर दें, तुलसी का पत्ता भी रख दें उसमें डुबोकर, उसको 2-3 घंटे रखा रहने देवें और धूप लगने पर उसको नीचे ले आएँ, छत पे रखना है आपको, या बालकनी में आपकी धूप आती है तो वहाँ रख दीजिए। बृहस्पति का जल तैयार हो जाएगा और उस जल को आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः ये जपना है और आपको कुछ ही दिनों में फ़ायदा होने लगेगा। लेकिन पीले रंग की चिकित्सा के बारे में पढ़ लें, क्योंकि पीले रंग की ये जो सूर्य किरण चिकित्सा है ये कुछ रोगों में काम करती है, तो आपको फ़ायदा 1-2 बार ही करना है, हमेशा गुरुवार को नहीं करना है। गुरुवार को धूप में रख दीजिए 1-2 घंटे और उस जल को आप पी लीजिए। उसमें सादा जल भी मिला सकते हैं तो ये फ़ायदा आपको होने लगेगा। लेकिन सूर्य किरण चिकित्सा में इसका जिक्र है तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिए और उसके बाद ही प्रयोग करिए। जिस घर में पीले रंग के वस्त्र गुरुवार को स्त्री पहनती है उस घर का भाग्य चमकता है। थोड़ा सा स्वर्ण का दान आप किसी ब्राह्मण को करते हैं, कर्मकांडी या पूजा पाठी ब्राह्मण को करते हैं तो आपका भाग्य चमकता है। ब्राह्मण को धार्मिक प्रिंट का पीला वस्त्र दान करने से भी भाग्य चमकता है। बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको मिलने लगता है। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इनको फॉलो करना, आपको निश्चित फ़ायदा होगा। और आज की जानकारी मैं समाप्त करती हूँ, लेकिन उससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब कर रखा है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह से अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद आप बनाए रखेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। आप ज्योतिषीय परामर्श भी हमसे ले सकते हैं। मेरे हस्बैंड रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग और लामा फेरा करते हैं, आप उनसे भी परामर्श ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई होती है। जिन लोगों ने कमेंट में लिखा है कि उनको ईमेल आईडी नहीं मिली, उनको प्रोवाइड करा दी जाएगी और उनको लाभ मिलने लगेगा। तो परामर्श वो लेने के इच्छुक हैं तो वेट करें। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।